बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की तीन अहम खबरें हैं, दो आपस में जुड़ी हुई हैं और एक खबर अलग है। वो खबरें क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और जो दो आपस में जुड़ी हुई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं आज की हमारी जो पहली खबर है, वो खबर इमरान खान साहब के हवाले से है और वो उनके लिए एक अच्छी खबर है और इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक अच्छी खबर ही तस्वुर होगी। इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं और वो सज़ा काट रहे हैं। कौन से केस की? साइफर केस की। आपको याद होगा पिछले दिनों खुसूसी अदालत के जो जज साहब हैं जुल्करनैन साहब, अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई इस साइफर केस के अंदर। तो उस सज़ा के खिलाफ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी अपीलें जो हैं वो हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। आज उसके ऊपर समाअत हुई और इनकी PTI की जानिब से वकला पेश हुए और इस तरह नैब की जो वकला हैं वो FIA के प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो भी वहाँ पे पेश हुए। तो आज जो दलाइल दिए गए वो सलमान सफदर साहब की जानिब से दिए गए और बड़े तगड़े दलाइल थे। पहली बात उन्होंने ये की, समाअत तो तवील है, मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। एक, उन्होंने कहा कि साइफर केस में जो सज़ा हुई उसकी जुज़ियात के ऊपर उन्होंने बात की। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि साइफर पब्लिक करने से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए, ये एक इल्ज़ाम हो गया। दूसरा, कहा गया कि साइफर पब्लिक करने से सिक्योरिटी सिस्टम का मसला हो गया है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात ये की गई, ये भी कहा गया कि साइफर गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। तो ये तीन चीज़ें जब उन्होंने बताई तो इस पर अदालत ने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन नुकात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बात यहाँ तक हो गई। आज़म खान साहब का जो 364 का बयान है उसका भी वहाँ पर जिक्र हुआ। आज़म खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उन्होंने जो ऑडियो कॉल आई थी, आपको याद होगा मुबैना, कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो हम अपनी मर्जी के बना लेंगे, काबीना की एक मीटिंग बुलाएं। और आज़म खान ने कहा, उनको कहते हुए सुना जाता है कि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हैं वो अपनी मर्जी से बना लेंगे। तो ये वहाँ मौजू अदालत के अंदर आज ज़ेर बहस आया। तो इसके ऊपर अदालत की जानिब से यानी कि जज साहब की जानिब से सवाल किया गया कि क्या कोई दस्तावेज़ पेश किया गया कि आज़म खान ने इमरान खान की हिदायत पर अमल किया। मतलब इसका यह है कि क्या कोई ऐसा सबूत मौजूद है कि जिसमें इमरान खान साहब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह हिदायत दी हो कि आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हैं वो अपनी मर्जी से तैयार करने हैं। तो इसके जवाब में वकील साहब ने कहा कि ऐसी कोई दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो कि इमरान खान साहब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह हिदायत की हो कि वो अपनी मर्जी से मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो बना लें। इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी भी चूँकि इसकी ज़मानत की दरख्वास्त है ये, तो इसके ऊपर उनके जो दलाइल दिए गए वहाँ पे ये बताया गया कि उनको सज़ा जो दी गई वो महज उनकी जो 27 मार्च की तकरीर थी, वो अलमारूफ जलसा जिसमें इमरान खान साहब ने वो एक पेपर लहराया और जिसको कहा गया कि ये साइफर था, यानी उनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इन्होंने साइफर पब्लिक कर दिया और इसलिए ये सज़ा के हकदार ठहरे वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर शाह महमूद साहब ने जो तकरीर की थी, आज वो तकरीर अदालत में पढ़ के सुनाई गई और जब वो तकरीर उन्होंने सुनाई तो जो जज साहब हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे तो इस तकरीर का सर पैर ही समझ नहीं आया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक जज साहब कह रहे हैं कि ये जो तकरीर मुझे पढ़ के सुनाई गई मुझे इसका सर पैर ही नहीं समझ आया, और दूसरे जज साहब जो थे खुसूसी अदालत के, उन्होंने इस तकरीर की बुनियाद पर उनको 10 साल की सज़ा भी सुनाई थी। तो ये दूसरा नुकता आप जहन में रखिए। इसी तरह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं एक और बात की। इसके बाद वो जो हैं बैरिस्टर वकील सलमान सफदर साहब, उनकी जानिब से इमरान खान साहब की तकरीर भी पढ़कर सुनाई गई। वो तकरीर जो उन्होंने उसी 27 मार्च के जलसे में की थी और जिसमें वो एक पेपर लहराया वाइट कलर का जो कि साइफर नहीं था लेकिन कहा गया कि ये साइफर है। तो वो तकरीर उनकी यहाँ आज फिर पढ़ के सुनाई और जज साहब ने कहा, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, कि ये तो सियासी तकरीर थी। ये तीसरा नुकता हो गया, इसको भी ध्यान में रखिए। यानी ये वो नुकात हैं जिससे मैं नतीजा अखज़ करके आपको इसके एंड पे बताता हूँ। अब आगे ये एक और बात उन्होंने की जज साहब ने, वो ये कहते हैं कि ये दिलचस्प है कि ये सलमान सफदर साहब की जानिब से कहा गया कि ये दिलचस्प बात है कि तकरीरें पहले हो गई और साजिश बाद में तैयार की गई। ये नुकता भी आप ज़रूर जहन में रखिए। फिर जज साहब ने पूछा कि क्या साइफर जो था वो ट्रायल कोर्ट के जज यानी कि जो जज साहब थे अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनको दिखाया गया था साइफर? तो इसके ऊपर वकील की जानिब से कहा गया कि जी नहीं, उनको साइफर नहीं दिखाया गया। तो जिस चीज़ के ऊपर सज़ा हो गई, तमाम चीज़ें आगे चल गई, कार्रवाई हो गई, समातें मुकम्मल हो गई, कंक्लूड हो गया, सज़ा भी हो गई, तो वो साइफर जो है बुनियाद जो था वो उन जज साहब ने
देखा भी नहीं और उनको दिखाया भी नहीं गया। ये आज बताया इनके वकील साहब ने अदालत को। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस जो थे आमिर फारूक साहब, चूंकि वो भी बेंच का हिस्सा हैं, तो उन्होंने सवाल किया वकील से, प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि जो दिफा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब फिर हमें कैसे पता चलेगा, यानी जो मुकदमे की बुनियाद है और जिन जज साहब ने फैसला सुनाया यानी कि खुसूसी अदालत के जज, वो मुकदमे की बुनियाद ही उनके सामने मौजूद नहीं थी। तो ये एक और सवाल, ये 5वां पॉइंट हो गया सवाल, यानी यहां भी खड़ा हो गया। तो इसके ऊपर जो वकील थे सलमान सफदर साहब, उनका यहां पे ये कहना था कि एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान ने सब कुछ पब्लिक कर दिया, यानी कि उन पे इल्जाम है कि उन्होंने साइफर पब्लिक कर दिया, और दूसरी तरफ कहते हैं कि साइफर दिखाया तो पब्लिक हो जाएगा। तो यानी यहां भी आपको एक तजाद नजर आया जो नुक्ता इनके वकील साहब ने मौजूद अदालत के सामने रखा। तो ये वो 4-5 पॉइंट्स हैं जो मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो आज की अदालती कार्रवाई थी उससे मुझे महसूस हुआ कि इमरान खान साहब के लिए जो है यहाँ से एक रिलीफ जो है मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम बड़ी तवील अरसे से जो अदालती केसेस हैं और पैनामा शुरू हो गया, उसके बाद जो भी मामला चले ऑनवर्ड्स इनको कवर करते आए हैं, तो एक अंदाज़ा होता है, गैस वर्क होता है गिवन इस चीज़ को देखते हुए कि सूरत हाल किस तरफ आगे जा सकती है। तो मुझे बज़ाहिर इसमें इमरान खान साहब को और शाह महमूद साहब को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो आज सवालात उठाए गए वो पर्टिनेंट हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो उनके जवाबात हैं वो आपको ढीले ढाले नज़र आ रहे हैं। तो लगता है कि शायद उनको ये रिलीफ मिले। बहरहाल इस केस की जो मजीद समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अब देखते हैं जो कल कार्रवाई होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि शायद इस केस में जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और इमरान खान साहब हैं उनको शायद आने वाले दिनों में हम देखें कि रिलीफ मिलता हुआ हमें नजर आए। ये तो एक खबर थी जो अलग से थी, वो हमने आपके सामने रख दी। अब दो खबरें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तो आज हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी का ऐलान किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, और वो है कैबिनेट डिवीजन जो है उसकी जानिब से एक पॉलिसी जारी की गई, और वो पॉलिसी है ऑस्टेरिटी से मुतालिक, किफ़ायत शारी। ये वो एक लफ्ज़ है जो मुझे लगता है कि हम में से जो भी एक जिन्होंने ये मामलात को देखते रहते हैं, इस लफ्ज़ को तकरीबन हर हुकूमत के मुंह से सुना होगा। जो भी नई हुकूमत आती है वो किफ़ायत शारी के नाम से या ऑस्टेरिटी के नाम से एक मुहिम का आगाज़ करती है। मैं आपको इसका सादा अल्फाज में मतलब बता दूं, यानी ये एक जिसको कहते हैं ना बचत की पॉलिसी इख्तियार की जाती है हुकूमतों की जानिब से। जो आज बताई गई उसमें क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया कि जो अब पॉलिसी बनाई गई है, इस पॉलिसी के तहत जो सरकारी अफसरान हैं वो बैरून मुल्क दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे, एक, और इसके अलावा बैरून मुल्क दौरों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाएगी, 2 हो गया। इसी तरह जो इनके सफ़र होता है, माफ़ कीजिएगा, इनके जो सफ़र है जहाज़ की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनकी भी कैटेगराइजेशन कर दी गई कि कौन कहाँ कहाँ कैसे सफ़र करेगा, यानी बचत को मद्देनज़र रखते हुए। अब मेरा इसमें जो नुक्ता है वो ये है कि एक तो चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, कैबिनेट हो, या सरकारी जो आला अफसरान हैं वो हों जिनके लिए ये पॉलिसी बनाई गई, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल तौर पर फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनके मसाइल हैं ही नहीं। ये होता है हुकूमती सतह पे एक अलामती काम होता है, और इस अलामती काम को करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है वो मुझे और आपको बताने के लिए होती है कि आगे क्या हालात आने वाले हैं। तो ये पहले उन्होंने खुद शुरू कर दिया, और इसके बाद जो असल असर होगा, खुद जो शुरू करते हैं उनको तो इससे असर होता ही नहीं है, कि वो आपको पता है अशराफिया है। अगर कोई गरीब आदमी यहाँ कौंसलर मुंतखब नहीं होता, ये MNAs, MPAs, वजीर, सदर, वजीर आजम, तो ये कैबिनेट, ये सब कुछ जो होता है ये बड़े लोगों का काम है। तो ये जो ऐलान होता है बेसिकली वो मेरे और आपके लिए होता है कि आप अपनी कमर कस लें, क्योंकि अब सूरत हाल आगे जो डेवलप होने जा रही है तो हम ये बता सकेंगे कि हम खुद भी इसका हिस्सा हैं और हम ऑलरेडी कुर्बानी भी दे रहे हैं। तो ये जो किफ़ायत शारी की मुहिम है ये मेरे और आपके लिए पैगाम है कि कमर कसें, आगे हालात टाइट होने वाले हैं, और पब्लिक के हालात, आम आवाम के हालात तो ऑलरेडी बहुत टाइट हैं। जो अब IMF का मैं पिछली वीडियोस में भी गुजारिशात कर चुका हूँ कि आने वाला जो वक्त है उसमें हमें कमर कसनी पड़ेगी। देखना ये होगा कि सूरत हाल आगे किस तरफ और कैसे डेवलप होती है। तो इसी के साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर थी, वो स्पीकर साहब की जानिब से, वो इसी की एक्सटेंशन है जो ऊपर मैंने आपको सारी तफसील बताई। आज ज़राए से खबर आई और वो ये कहते हैं कि स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने अपना जो स्पीकर हाउस का अमला है उसमें से 40 यानी 40 जायद जो मुलाजमीन हैं उनको कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस भिजवा दिया, यानी कि उन्होंने डाउन साइजिंग कर ली। अपने जो स्पीकर हाउस के मामलात हैं कि उनको वापस यहाँ पे कर दिया जाए, वो भी ऑस्टेरिटी मुहिम का एक हिस्सा है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की जो 6 गाड़ियाँ हैं वो भी ज़राए के मुताबिक वापस कर दी हैं उन्होंने, ताकि वो ऑस्टेरिटी मुहिम का हिस्सा बन सके। ये उनकी तरफ से एक जेस्चर है। भाई इनके जेस्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये आपके और मेरे लिए ऐलानात हैं, ये पैगाम है।
ये पहले इकदाम हैं जो तैयारी के होते हैं, तो ये तैयारी वहाँ हो रही है। जो इसका असल असर होगा वो मेरे ऊपर आपके ऊपर आएगा। तो इसकी इसी तरह की एक खबर आज फिर सुनने को मिली भी, और वो खबर ये है कि अभी पिछले दिनों बिजली की कीमत में इजाफा हुआ था। आज जो है गैस की कीमत में 147%, 147% इजाफा जो है उसकी दरखास्त ओगरा के पास पहुंच गई है। तो ये SNGPL की जानिब से इसका मतलब ये हुआ कि गैस की कीमतें भी आने वाले दिनों में मजीद उसमें इजाफा होगा। जबकि ये जो सर्दियों का सीज़न था इसमें हर दूसरा बंदा इस शिकायत करता हुआ नजर आया कि पिछले साल उसके गैस के बिल इतने होते थे और आज उससे डबल और ट्रिपल गैस के बिल हैं, जबकि गैस आ नहीं रही होती, उसके बावजूद बिल डबल ट्रिपल हो गए। और सर्दियों के अंदर जो बिजली के बिल आए थे, लोगों के इतने बिल गर्मियों में आते थे, और अब गर्मी शुरू हो रही है, बिजली में इजाफा भी हो गया। तो ये मेरी मुराद कमर कसने से ये थी कि ये जो चीज़ें अब होंगी तो उसके लिए ये पूरा ग्राउंड हमवार किया जा रहा है और ये सारी सूरत हाल हमारे सामने रखी जा रही है। तो इसके अलावा आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी एक तवील अरसे के बाद अब उनकी खबर आई, लबकुशाई तो बहुत कम कर रहे हैं वो। आज पंजाब हुकूमत का एक खुसूसी इजलास था जिसमें मरीम नवाज साहिबा भी थी, वज़ीर आला हैं जो, और नवाज शरीफ साहब भी उस इजलास में मौजूद थे। और वहाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा जो सूरत हाल की ग्रेविटी है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि IMF के कहने पर बिजली और गैस और कितनी महंगी होगी। तो ये यानी उनके लिए बेदर्द सर है। जो बड़ा सियासतदान होता है उसकी जो अवाम की नब्ज़ के ऊपर उसका हाथ होता है। तो नवाज शरीफ साहब को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि IMF के कहने पर बिजली और गैस और कितनी महंगी होगी, यानी ये खदशे का इजहार वहाँ भी कर दिया गया। मजीद उन्होंने कहा कि अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। तो यानी अलार्म बेल्स जो हैं वो मेरे और आपके लिए बजना शुरू हो गई हैं। तो आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि अभी तो IMF का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी आखिरी किस्त है, आने वाले 2-4 दिनों में उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो असल प्रोग्राम होगा IMF का, जो बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसका हमारे नए वज़ीर ख़जाना साहब कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन प्रोग्राम लेने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो तवील तरीन होगा तो आप जहन में रखिए वो कमर भी तवील तरीन कसनी पड़ेगी। पहले शायद इतनी ना कसी हो, लेकिन अब हमें उसके हिसाब से कमर कसनी पड़ेगी। तो ये आज की ऑस्टेरिटी मुहिम, उसका हमारे ऊपर असर, ऑस्टेरिटी मुहिम का मकसद, ऑस्टेरिटी मुहिम के अंदर छुपा हुआ पैगाम वो है कमर कस लें भाई, आप और मैं। तो ये इसके लिए आप तैयार रहें। अब जो इससे जुड़ी हुई खबर है वो आई तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो खबर जो है परेशान कुन है इस लिहाज से कि एक तरफ तो ये पिक्चर है जो आपके सामने अभी मैंने रखी कि हुकूमत ऑस्टेरिटी मुहिम चला रही है, मतलब उसका ये है कि अवाम कमर कसें। और उसी दौरान वो क्यों ऑस्टेरिटी मुहिम चला रहे हैं? वो इस वजह से चला रहे हैं कि मुल्की हालात जो हैं वो इस वक्त सूरत हाल नागुफ्ताबे है कि आप उसका यानी इजहार करना भी बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से उनको ये इकदाम करने पड़े, जिसकी वजह से बिजली और गैस महंगी हो रही है, जिसकी वजह से आज नवाज शरीफ साहब बोल पड़े कि भाई IMF के कहने पे बिजली गैस और कितनी महंगी करोगे, अवाम के सब्र का इम्तहान कब तक लोगे। तो अब आते हैं दूसरी तरफ कि एक तरफ तो ये इकदाम हैं जिसका हम आपको पहले से बता रहे हैं कि ये होने जा रहे हैं। तो इसी के ऊपर आज जनाब एक कोर कमेटी का इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उस इजलास के बाद जो अंदर की खबर आई, शेर अफजल मुर्वत साहब ने बात भी की, तो उनकी जानिब से बताया गया फैसले जो वहाँ पे किए गए, वो एक फैसला तो ये हुआ कि मरकज़ और सूबों में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया गया। अब आप दो चीज़ों को जोड़ लीजिए, एक तरफ हमारे ये हालात, यानी आपका जो मुल्क है, मामलात जो होते हैं, रियासत जो होती है वो मईशत से होती है, और मईशत जो होती है वो सियासी इस्तेहकाम से होती है। तो रियासत, मईशत और सियासी इस्तेहकाम, अब इन तीनों चीज़ों को जोड़ के देखिए। एक तरफ मईशत को ठीक करने की अगर वो एफर्ट हो रही है जिसका कि हमें हमारे ऊपर असर आएगा, बहुत शदीद असर आएगा, अब उसको उस असर को बर्दाश्त करने के बावजूद जो बेहतरी का इम्कान होता है वो तब पैदा होता है कि आपके जो सियासी इस्तेहकाम है वो वहाँ मौजूद हो, वो एग्जिस्ट करता हो। लेकिन एक तरफ वो ऐलानात हैं और दूसरी तरफ आज ये ऐलान हो गया कि उन्होंने एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया, विफाक और सूबों में भी। एक तो ये हो गया, और इसके बाद उन्होंने कहा कि पहला जलसा जो है वो 30 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। ये अब देख लें, यानी उसका आगाज़ जो है वो इसी महीने होने जा रहा है, चंद दिन पीछे रह गए। और इसके बाद एक और चीज़ उन्होंने कही, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपको पता है आज भी बड़ी गुफ्तगू होती रही कि तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, उसका इजहार भी हो रहा है, टॉक शोज़ और ये जो व्लॉग्स हैं उसका भी हिस्सा बन रहे हैं, और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, उसमें तजादात आपको नज़र आते हैं। उसकी बुनियादी वजह वही थी कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात करने वाले थे उसमें एक ही फरीक शामिल है, यानी कि ज़्यादातर वो कला हैं, पॉलिटिशियन जो है उनका वो रास्ता बंद था। अगरचे अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, लेकिन एक आध मुलाकात से सब कुछ तय नहीं हो जाता। तो अब ये फैसला किया गया है कि जो भी फैसले आइंदा होंगे वो कोर कमेटी के जरिए ही होंगे। तो मुझे इससे खातिर खा उम्मीद इसलिए नहीं है कि फैसले तो पहले भी कोर कमेटी के जरिए हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बैरिस्टर गौर साहब की और बात है, अली जफर साहब की और बात है,
शेर अफजल मरवत साहब की और बात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जो हैं उनकी और बात है। तो ये जो इख्तिलाफ राय था, फैसलों के ऊपर इख्तिलाफ राय की इजाज़त सबको होती है, पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, ये जमहूरियत की अलामत है। लेकिन जब फैसला होता है तो उसके ऊपर इख्तिलाफ राय नहीं होता, क्योंकि पार्टी का जब फैसला हो गया तो फिर उसको एक्सेप्ट करने के सब पाबंद हैं। इख्तिलाफ राय तब होगा जब अंदर फैसला साजी का अमल जारी हो। जब अब फैसला हो गया तो फिर उसके ऊपर इख्तिलाफ जो है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने के मुतरादिफ होता है। तो ये जो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं पिछले 5-7 दिन में, तो आज फिर ये फैसला किया गया कि आइंदा जो भी फैसले होंगे वो कोर कमेटी ही करेगी। मैं ज़ाती तौर पर इससे पूरी उम्मीद नहीं हूं कि फैसले पहले भी कोर कमेटी कर रही थी। और इसके बाद एक और चीज़ जो ऐड की गई, नई चीज़, वो फिर उसी एहतजाजी सियासत का इंदिया देती है। वो ये है, फैसला किया गया कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इनके जो अराकीन हैं, आइंदा इमरान खान के केसेस की समाअत के दौरान वो भी यहाँ अदालतों में पहुँचेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, विफाक के अंदर इनके लगभग 90+ अरकान हैं, और फिर इसी तरह सेनेट के अरकान भी हैं, और फिर आप KP असम्बली, वहाँ इनकी हुकूमत है, 90+ मेंबर्स हैं। फिर इसी तरह पंजाब जो है वहाँ भी इनके बहुत ज़्यादा अरकान हैं। तो अगर ये सबको यहाँ पे बुला रहे हैं केसेस के दौरान, तो फिर तो आपको लगता है कि हर समाअत के ऊपर एक तहरीक इंसाफ का जलसा नजर आएगा। क्योंकि अगर इनके सिर्फ अराकीन ही तशरीफ ले आए तो 500-700 तो वो हो जाएंगे। अगर 500-700 के साथ 5-5 बंदे भी आप ऐड कर लें तो ये तादाद बन जाती है कि 2000 के करीब, 2000+। अगर इसको मिनिमाइज करके आप 1000 भी कर लें तो ये बड़े अच्छे शो के लिए इतनी तादाद काफ़ी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद PTI का जो पैमाना है सब्र का वो लबरेज हो रहा है। और अब कुछ ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिल भी रही है कि ईद के बाद कोई एक और शो डाउन होने जा रहा है, कोई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, वो ऑन कार्ड्स हैं। और इसके अलावा फिर जब अगर गिरफ्तारी होगी, जबकि PTI ऑलरेडी एहतजाज के मूड में नजर आ रही है, अगर वहां पे गिरफ्तारियों का अमल भी होगा या फिर से क्रैकडाउन होगा तो फिर सूरत हाल आपको दोबारा वोलेटाइल होती हुई नजर आएगी। और वो अब उसको जोड़ लें आपकी माशी इस्तेहकाम के साथ कि आप एक तरफ सख्त इक़दाम ले रहे होंगे, अवाम पे उसका दबाव पड़ेगा, अवाम की चीखें निकलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी, तो सूरत हाल क्या डेवलप होगी उसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर शेयर किया करें। आपसे कल मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।